कहते थे ना कि देवता भी धरा पर उतरते हैं और देवता कई बार फरिश्ते के रूप में नजर आते हैं। आज वह दिखाएंगे। यह जो लड़ रही है लड़ाई, एक तरफ 14 देश, एक तरफ अकेला ईरान, उसके अंदर कौन बन रहा है पहलवान, बात की बात है। होली के अंदर वापस नहीं लौट के आते और कहीं ना कहीं आज भामाशाह भी आज जो करते हैं सचमुच हम नतमस्तक हो जाते हैं। पर बात कर रहे हैं हम इस मिडल ईस्ट लड़ाई की, जहां लाखों की संख्या में आज हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। कभी 10,000 वापिस आ रहे हैं, कभी 3,000 आ रहे हैं, जैसे कुएं के अंदर से बाल्टी से पानी निकाला जा रहा है कुआं खाली करने के लिए। कौन बचाएगा इन्हें? पर इसके अंदर एक देवता इस धरा पे आया। आप देवता बोले या फरिश्ता बोले, सचमुच जैन समाज का वह परिवार, वह दंपत्ति धीरज जैन और ममता जैन ने जो कर दिखाया है, अनेकों देश हैरान हो गए। और वहां पर भी अब वहां की सरकारें भी वह भी कह रही हैं, कुछ और होटल वाले मान रहे हैं कि हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। पर शेर तो वही होता है जो आगे बढ़कर काम करता है, वो भी निःशुल्क। ये देख रहे हैं आप, जब से ईरान से लड़ाई में क्या है, सारे खाड़ी के देश है ना, सऊदी अरब हो, संयुक्त अमीरात हो, कुवैत हो, इराक हो, अमरजान हो, बहुत ऐसे देश हैं जहां पर लगातार बम पड़ रहे हैं ईरान की तरफ से बदले में। ऐसे में जो भारतीय लोग वहां पर हैं, उन लोगों में इतने मोटे खर्च, जिनको वापस आना है, फंस गए हैं, होटलों में रहने का किराया कैसे दें, खर्च कैसे दें? तो उसके लिए ये धीरज भाई हैं। वैसे पाली राजस्थान के बताएंगे, इनका परिचय देंगे बाद में। पर ये अमजान में इनका फार्म हाउस भी है। इन्होंने फार्म हाउस में तंबू लगाए, कंबल लिए, बिछौना लिए और सबके लिए 11 गाड़ियां लगाई आसपास से लोगों को लाने के लिए। एक से भी पैसा नहीं लिया। और आज 200 लोग इनके पास फार्म हाउस में हैं। निःशुल्क रहना, निःशुल्क खाना और निःशुल्क बुनियादी सुविधाएं देना। हैरान हो जाती है कि इन्होंने इसलिए किया कि आज अगर आप पीड़ित हो तो मैं आपके लिए मददगार बनता हूं। अरे तभी तो कहते हैं धरा पर देवता भी उतरते हैं, फरिश्ता बनकर कहां ना कहां बन जाते हैं। अबू धाबी सरकार में इनको देखकर हैरान हो गई। इनको देखकर उसने कहा कि एक मार से कोई विदेशी मेहमान यहां पड़ा है, उसके होटल का खर्चा हम देंगे। इनके देखा देखी कुछ होटल भी तैयार हो गए अब। यानी एक ने जो शुरुआत की मुहिम, आज सब हैरान हो रहे हैं उसके अंदर। इन्होंने अब भी कहा है कि अभी मैं इसकी व्यवस्था बढ़ा रहा हूं और जो और कहीं मिल रहे हैं मैं उनको ला रहा हूं। दूर दूर से 11 गाड़ी लगाकर आज ममता जी इनकी पत्नी है, ये और ये पूरी तरह इन लोगों के लिए सेवा में लग गए हैं। धीरज जैन पाली राजस्थान के जो यूएई के अमजान में करते हैं रियल एस्टेट काम। गत वर्ष इन्हें इनाम भी मिला था। पर यह बात है, इनसे एक बार सुनते हैं जो इन्होंने बहुत सरल स्वभाव के हैं। इन्होंने क्या कहा एक बार वह सुन लीजिए, किसी तरह से फरिश्ते बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। सुने। काफी ऐसे लोग थे जो इंडिया नहीं जा पा रहे थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और काफी लोगों ने होटल से चेकआउट भी कर दिया था। कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। तो जैसे ही हमें पहले दिन ही जैसे ही वॉर सिचुएशन जो है ये पता चली, तो हमने तुरंत मैसेज बना के सब लोगों को इन्फॉर्म किया। फैमिली से भी फोन आए कि वापस आ जाओ, लेकिन आई चूज टू स्टे हियर। यहाँ पे रुक के लोगों की सेवा करना यही हमारा कर्तव्य है और इसीलिए हम लोग यहाँ रुके हुए। जैनम जेबी का फॉर्म सीधा है ये हेलो टू अमजान यूएई के अंदर इनका फार्म हाउस, जहां पर इस समय 200 से ज्यादा लोग ठहरे हुए हैं निःशुल्क रूप से। धीरज जी अपनी कंपनी के IXL होल्डिंग्स जो कहेंगे या अपने IXL इंफ्रा एंड एस्टेट डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं और ममता जी MD हैं। पाली राजस्थान जुड़े हुए हैं और वहां पर पहुंचकर आजकल कार्य कर रहे हैं। इन्हें गत वर्ष बेस्ट कपल ऑफ द यूएई का इन्हें अवार्ड भी मिला था यहां पर। और आज वे फरिश्ता बनकर आगे आए हैं। धन्य हो जाते हैं जब जैन कुल में आकर पूरे जैनों को कुर्बानित कर जाते हैं। और सरकारें कुछ कर ना पाए, इन्होंने वहीं पर अपनी धर्म पूरा कहते हैं, हृदय खोल दिया, जगह मेरे पास है, आप मेरे पास आओ। ललितपुर के नाजाही बाजार, होली सब कुछ ले ली। संतोष सिंघई जैन, नीचे इनकी दुकान है। बेटा है शुभम जैन, 18 साल का, 10वीं की एग्जाम चल रही है। होली का दिन था, माता पिता किसी धार्मिक मंदिरों में गए थे कार्यक्रम के साथ ही। बेटा था अपने दोस्तों से चल दिया, चलो होली खेल के आते हैं, फिर आके पढ़ाई करनी है। 10वीं की कक्षा का बोर्ड का परीक्षा का एग्जाम चल रहा है।
दोस्त चले, वहीं पर सुमेरा तालाब है, उस सुमेरा तालाब के पास पहुंचे, होली खेलने लगे। खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया, तालाब में चला गया। दोस्तों ने बहुत बचाने की कोशिश की, उसको निकाला और फिर मेडिकल कॉलेज में लेके गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने कह दिया ब्रॉड डेड। उस माता पिता से पूछो जो मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में आज सब आनंदित हो रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे, बेटा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, 18 वर्ष का युवा जब हो जाता है, जब कंधे का जाता है, तब सोचते कि मैंने इतना बड़ा कर दिया, सुकून है, अब ये मेरे, अब मैं इसके साथ है, मेरी लाठी बनेगा। और तब ऐसे होली के दिन ऐसा हो जाए, सच सोचिए, उस परिवार के ऊपर एक पहाड़ वज्रपात करके टूट जाता है। जवान बेटे की जब कंधे देने होते हैं तो उन बूढ़े कंधों से पूछो कि उसके अंदर क्या गुजरती है। शुभम जैन 18 साल आज हमारे बीच में नहीं है, होली उसकी आखिरी दिन बन गया। होली खेलते खेलते वह हमसे चल दिया। यह जानकारियां जो हम दिखा रहे हैं आपको, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बोर्डिंग मंदिर जो है गोल बाजार जबलपुर की बात कर रहे हैं, उसके पास ही हमारा DN जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय है। वहाँ की जो जमीन है, होली के समय कहते हैं जैन समाज के लोगों को नहीं मिल पाती, पर चंद रुपयों के लिए हम दूसरों को देते हैं। और यह तक लोगों ने हम पे आरोप तो ये भेजे तक हैं कि इसकी काफ़ी जगह पहले ही कब्जा ली गई है, प्रबंधन क्या कमज़ोर है। और उन्होंने ये चित्र जब भेजे हैं, उन चित्रों को देख के हमें भी सोचना पड़ रहा है कि आप तक ये खबर पहुंचाई जाए। वैसे हमने समिति को कोशिश की करने की, हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, यह हम कहते हैं, लेकिन इसलिए वह पक्ष क्या है वह नहीं सुना पा रहे। पर हाँ, यहाँ पर दिख रहे हैं ये संगीत का कार्यक्रम हुआ, होली का कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम हुआ, किस लिए बुकिंग दी गई, पर यहाँ पर कहते हैं उसके बाद नशाखोरी हुई। कुछ चित्र भेजे हैं, ऐसे और भी चित्र हमारे पास, हम एक ये दिखा रहे हैं आपको। क्या क्या यहाँ पर हुआ, क्या इसके लिए 4 कागज के टुकड़ों के पैसे के लिए हम इस तरह से नीचे गिर जाते हैं। हम जो कब्जाई गई जमीन है, कल इस पर भी कब्जे होने के यह तक आरोप लगाए गए हैं। हम कब सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम आपके हैं कौन, आज सवाल इस तरह के उठ जाते हैं। और क्यों हम हमारे ट्रस्ट के बीच में टांग अड़ाते हो, अरे टांग नहीं अड़ाते, हम तो बात बताते हैं कि कहीं आपको ट्रस्ट को कब्जा करते करते ये ट्रस्ट की सारी संपत्ति गायब ना हो जाए। लोगों का यह तक कहना है, हम उनकी बात फुटेज नहीं दिखा रहे हैं जिन्होंने तक ये कहा कि पहले ही काफी जगह यहाँ पे कब्जाई जा चुकी है, उसको तो छोड़ दो। और इस तरह से कार्यक्रम में हमारे समाज की संस्कृति की क्यों हंसाई होती है, इस जग हंसाई को बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। यह उन्होंने अपील करी है पूरे जबलपुर परिवार जैन समाज से। कल के कुछ दिन दिखाते हैं आपको। भामाशाह को स्कीम नंबर 78, ये जो दिगंबर पार्षद पंचायती मंदिर है, यहाँ लेकर आते हैं। सिद्धि चक्र विधान में बैठे थे, इसी कहते हैं VIP पॉश इलाका है जहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं। जब सिद्धि चक्र विधान पूरा हुआ उसके बाद शोभा यात्रा के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। बात खास यह है कि जब जेब हमारी गर्म होती है, कहते हैं जब यह, तो बाकी सब कुछ हजम होता है, मान अभिमान सब ऊपर बोलता है। पर जब बात ऐसे भामाशाह की हो, दानवीर की हो, अशोक पाटनी परिवार की हो, तो कहते हैं धरा पर हैं, धरा पे रहते हैं। श्री जी को लेके बहनोई ऊपर रथ पर थे और तीनों भाई अशोक पाटनी परिवार के रथ को, उस रथ को खींच रहे थे, स्वयं खींच रहे थे अपने परिवार के साथ। सचमुच जब किसी संत का विहार होता है तो ध्वजा लेकर चलते हैं, और हम लोग किराए के टट्टू लेकर या जो हमारे कर्मचारी हो उनको लेकर चलते हैं। फर्क कितना है। और जब ये तीनों इतने गौरवान्वित रूप से खींच रहे थे, अरे कोई नहीं, आप इनके चेहरे पहचान नहीं पाएंगे कि ये वो खरबों रुपए करने वाले जो करोड़ों का दान एक बार में देते हैं, वह भामाशाह इस तरीके से धन्य हो जाते हैं। बस यही सीख पाते हैं कि कितने भी ऊंचे पहुंच जाओ, अपने पैर जमीन पर रखना और सचमुच सुरक्षित रहोगे और वह चढ़ाते चढ़ते जाओगे। धन्य है पाटनी परिवार। इसलिए तो कहते हैं अरे दानवीर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन दान देकर इस तरह से अपने जीवन को रखना वे बहुत कम विरले होते हैं। चैत्र माह आ गया है, बहुत खास है ये। हम कहते हैं भाद्रपद महीना पर्वों का राजा होता है, तो चैत महीना कल्याणों का महाराजा होता है। देख रहे हैं इस कैलेंडर को, ये चैनल में कैलेंडर देख रहे हैं, इसमें हर जगह फोटो फोटो फोटो। अरे 12 दिन में 17 कल्याणक आते हैं।
सबसे ज्यादा कल्याणक इसी माह में आते हैं, सबसे ज्यादा दिन कल्याणक के इसी माह में होते हैं। मात्र एक माह ये वाला चैत का, जिस दिन 2 दिन ऐसे आते हैं जिन जिन 3 कल्याणक होते हैं। एक अमावस्या आएगी, एक सुमति नाजी के 3 कल्याणक आएंगे। यही नहीं, एकमात्र ऐसा है जिसमें वह दिन आता है जिस दिन 2 तीर्थंकरों को मोक्ष का एक ही दिन होता है। अरहनाथ अनंतनाथ जी का चैत्र की अमावस्या आएगी। खास बात, हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी और हमारे अंतिम जगत महावीर स्वामी, दोनों का जन्म गणना के इसी माह में आता है। और खास बात, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम आरिका, सभी का एक दिन चैत्र कृष्ण नवमी को आने वाला इसी चैत्र माह में आता है। गजब की है, इसके अंदर 3 गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक है, 1 तप कल्याणक है और 5 ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक आते हैं। ऐसा गजब का चैत्र माह है। आजकल कहते हैं कल्याणकों का महाराजा कैलेंडर बता रहा है आपको। ध्यान रखिएगा, हम बार बार कहते हैं अपने जन्म वर्षगांठ भूल जाना, पर कल्याणकों को कभी मत भूलना। चैत्र कृष्ण चतुर्थी, अगर कोई हमें आपको किसी को कोई थप्पड़ मार दे तो हो जाएंगे, अगर पहलवान सामने हुआ तो चुप हो जाएंगे। लेकिन एक मरुभूति से शुरू हुए, तब कमठ के रूप में 7 दिन संवरदेव उपसर्ग करता रहा, पहाड़ करता रहा, पत्थर बरसाता रहा, इतनी भीषण बारिश करता रहा, बिजली गिराता रहा, लेकिन टस से मस नहीं हुए। 7 दिन लगातार वह थे हमारे पारसनाथ। और उन 7 दिन के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे 4 माह कठोर तप करते हैं और फिर उन्हें केवल प्राप्ति होती है अई क्षेत्र जहां के दर्शन कर रहे हैं स्थित के आपके पास। वैसे कुछ लोग कहते हैं बिजोरिया में है, श्रोतरों वही काशी में कहते हैं, अपनी अपनी हर की बात है। लेकिन यहां पर देखते हैं तो यह है अई क्षेत्र बरेली के पास, जहां पर आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति। हमारे सबसे छोटा काल जिनका तीर्थकाल था मात्र 250 बरस, हमारे बाद के महावीर स्वामी का हो या वो हो आदिनाथ भगवान का हो, इतने बड़े तीर्थकाल में और ऐसे उपसर्ग विजेता मात्र सबसे छोटे काल के, जिनका है कल ज्ञान कल्याणक चैत्र कृष्ण चतुर्थी को, उनके लिए सबसे ज्यादा अगर प्रतिमाएं मिलती आपको तो सबसे छोटे काल वाले उपसर्ग विजेता, क्षमा का पालन करने वाले, जिन्होंने उत्तम क्षमा को चतुरार्थ किया, वे पारस प्रभु। ऐसे पारस प्रभु के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हैं और अपने अंदर के अज्ञानता के तिमिर को हटाते हुए कहते हैं कि ज्ञान की एक ज्योत हमारे एक अलग अंदर जल जाए। जैसी अही क्षेत्र में देखते हैं, जब यहाँ प्रतिमा निकली थी तो उससे पहले जब खुदाई की हुई थी यहाँ पर, तो कहते हैं अंदर अलग में ज्योति जल रही थी अंदर। ऐसा है आज का यह ज्ञान कल्याण। बोलिए हमारे दादा थे तीर्थंकर 23वें उपसर्ग विजेता, क्षमा को चरितार्थ करने वाले पारस प्रभु के चरणों में नमन नमन नमन, वंदन वंदन वंदन। साधु जय।